Hi everyone. In this lecture, we will study about what? We will study about buffer. ओके ना, इसे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बफर में। जैसा कि आप जानते हो, ए बफर सॉल्यूशन विल प्रिवेंट एनी चेंज इन पीएच। ठीक है, इन द सॉल्यूशन हमारा जो बफर सॉल्यूशन है, जैसे मान लो आपका एसिड है, ठीक है, सपोज डैट आपका क्या है, एसिड है या बेस है। ओके, जब आप एसिड में बेस मिलाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके चेंज को रोकेगा। ठीक है, जो भी आपका जैसे पीएच वैल्यू आपका 6 है या 5 है, यू ऑलरेडी नो कि फ्रॉम 0 to 14 किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर 7 से कम हो पीएच वैल्यू तो वो क्या हो गया आपका 0, तो वो क्या होगा एसिडिक। अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा आपका बेसिक। ओके ना, तो आपको यही बता दें कि जो आपका जो बफर सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके किसी भी पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोकता है। ठीक है, जब उसमें एसिड या बेस ऐड किया जाए। ओके, ए बफर सॉल्यूशन और अ बफर, ठीक है, ए बफर सॉल्यूशन विल प्रिवेंट एनी चेंज इन पीएच इन द सॉल्यूशन when added to the small quantity of acid or base. ओके गाइस, अब जो है नेक्स्ट आपको क्या था, ए बफर सॉल्यूशन और ए बफर इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट साल्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे क्या है आपका उसमें जो है एक बफर सॉल्यूशन में क्या क्या कंटेंट होता है, जब वीक एसिड क्या होगा, अपने साल्ट के साथ किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्रेजेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ओके, उसके बाद से क्या है, और एक वीक बेस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेट्स अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिड बफर कंसिस्टिंग ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। ओके, ए टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। यहाँ पर है एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया गया है जो कि किसका है, वीक एसिड एंड सोडियम एसीटेट का। ओके, सोडियम एसीटेट, क्लियर ना गाइस, सोडियम एसीटेट का। द बफरिंग मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूशन और अदर वर्ड्स how it resists any change in pH in the solution to which it is added to be explained as below। जो कि आपका नीचे दिया हुआ है उस तरीके से आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन करोगे। ओके, अब जो है गाइस, इसके बाद हम लोग जो है किसको देखेंगे, आपका व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एसिड, जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड मिलेगा टू द सॉल्यूशन द एसीटेट। ठीक है, एसीटेट आप देख लो, सॉल्यूशन डिराइव फ्रॉम द ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सोडियम एसीटेट कंबाइंड विथ हाइड्रोजन आयन ऑफ एडेड एसिड टू प्रोड्यूस रिलेटिवली अनडिसोसिएटेड एसिड। ठीक है, तो अब जो है आप ये चीज़ देखोगे कि जो आपका सोडियम एसीटेट है ना, वो किससे कंबाइंड हो रहा है, हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, ये पहले क्या हुआ, आपका आयन में जनरेट हुआ, फिर उसके बाद से क्या हुआ, फिर हाइड्रोजन आयन और ये क्या हुआ, एसीटेट, दोनों मिक्स हुआ तो फिर क्या हुआ, एसिटिक एसिड बन गया। ये क्या होता है, वीक आयोनाइज सॉल्यूशन होता है। ओके गाइड, इन द सेम वे ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन। उसी तरीके से जो है एक बेस से क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी आयन OH माइनस आयन जब रिलीज करेगा तो क्या होता है, आप बेस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इसमें लिखा है हाइड्रोक्सी आयन फ्रॉम द एसिटिक एसिड इन द बफर सॉल्यूशन टू फॉर्म
प्रैक्टिकली अनडिसोसिएटेड वाटर। ठीक है, इसमें क्या करता है आप, इसमें जो है एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, आयन में डिसोसिएट हो रहा है। फिर उसके बाद से क्या है, जो H+ आयन है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आयन में ब्रेक होता है तो Na+ और OH- आयन, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। H+ OH- आयन, ये H और OH- आयन मिलकर क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर ना। Thus, as per the buffer capacity of buffer solution, any change in pH of the solution to which the buffer solution has been added, clear, is prevented, and this helps in maintaining the pH of solution in the same level for a long period of time. बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि किसी भी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक नेचर को चेंज होने से क्या करता है, रोकता है। ओके, उसके बाद से आपका देखिए कुछ ऑफिशियल बफर सॉल्यूशन है जिनको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, आपको किसके बारे में, ऑफिशियल बफर। देयर आर वेरियस मेथड फॉर प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन। उसमें जो है क्या है, कुछ बफर सॉल्यूशन है जिसको क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड से मिल करके बनाया गया है। जैसे आप देखो क्या है जी, द स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन गिव्स द IP 1985। ये IP का मीनिंग क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया 1985 में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन कैसे बनाया गया था, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और या 0.2 नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, विथ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ओके, तो इस तरीके से जो है इनका मिक्सचर है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसका, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का। ठीक है ना, थोड़े थोड़े सब्सटेंस हैं जिसमें आप देख लेना कि इन्होंने आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 N सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद द डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस सच एज पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर। अब जो है जैसे आप एग्जाम्पल में देखिएगा तो एग्जाम्पल में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर फ्रॉम pH रेंज 1.2 से 2.2 आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 m पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ 0.n हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइज इसमें आप देख लीजिएगा कि जो भी आपका जैसे कौन कौन से मिल करके सॉल्यूशन को एक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है। बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।